ये आ गई जी ट्रेन और इस वक्त काफ़ी जो है रश है, यहाँ पे क्राउडेड है। आप देख सकते हो ये लोगों का रश, खड़ा होना पड़ेगा अभी। अच्छा गाइस, ये टिकट मिल गई है। एक बंदे ने हेल्प की है यार, बड़ा लंबा है, लाइन थी। थैंक यू सो मच उसके लिए। चलो ये इनसाइड। जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन ढाका से। अभी इस वक्त मैं आया हूँ, ये जो ढाका की ट्रेन है ना, ये असल में मेट्रो है। 2 साल पहले ये स्टार्ट हुई है, तो मैंने कहा ये इसमें सफ़र करते हैं, आपको दिखाता हूँ। असल में काफ़ी शोर है यहाँ पे, लोग लाउड स्पीकर पे बातें कर रहे हैं, कोई एहतजाज है या पता नहीं क्या है। इस वजह से एक तो हॉर्न है, दूसरा ये चीज़ है तो बंदे के कान पक जाते हैं। तो अभी जो है ये पीछे मेरा स्टेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूली ओपन है, एक ही लाइन चलती है अभी इसकी, बाकी भी लाइन ओपन होंगी। मैं देखता हूँ कि कितनी इसकी टिकट है और कैसे सफ़र रहता है इसमें। ये स्टेशन है, देखिए, बांग्लादेश सेक्रेटरीट के नाम से। कि 16 स्टेशन है, तो ये लास्ट वाला है, यहाँ से स्टार्ट है बेसिकली। ये पैदल भी जा सकते हैं ऊपर, और ये एस्केलेटर्स भी है, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त एस्केलेटर काम नहीं कर रहे हैं। अभी ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि इस मेट्रो की क्या मामलात है, और ढाका के अंदर जो है ये जो मास ट्रांजिट का मंसूबा है ना, ये कैसा है। तो ये टिकट का इशारा दिया है, देखते हैं कि टिकट कितनी की है। अच्छा जी, ये देखिए इतना रश, ओ हो, टिकट के लिए तो इतनी लंबी लाइन है। इतनी लंबी लाइन है भाई टिकट के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। अच्छा गाइस, ये टिकट मिल गई है। एक बंदे ने हेल्प की है यार, बड़ा लंबा है, लाइन थी। थैंक यू सो मच उसके लिए। इतनी लंबी लाइन है तो, लेकिन ये कि टिकट यहाँ पे 30 रुपये का है अगर आप 1-2 स्टेशन आगे जाते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 1-2 स्टेशन आगे जाना है। तो ये बड़ा अच्छा टिकट है यार इसका। ये सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है, ये देखिए, और इसके बाद ये प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2, और बड़े ज़बरदस्त ऑफिसेज वगैरह भी बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ से जाना होगा आगे ट्रेन के लिए। ये काम कर रहा है, ये अच्छा है। थैंक्स यार, ये बंदे ने हेल्प की है, ये टिकट लेके दिया है, वरना तो लाइन इतनी लंबी थी कि मेरे ख्याल से 1 घंटा आराम से लग जाता। जैसे एयरपोर्ट पे इतनी लाइन में ख्वार हुए ना, यहाँ भी ख्वार हो जाते। लेकिन अच्छा है कि वो बंदे ने बस थोड़ा सा वो किया है, हेल्प किया है। लोग बहुत हेल्पफुल है अहमद से, और बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्प करते हैं एनी टाइम। तो दैट्स इट। ये प्लेटफॉर्म है, वाह, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये तो बिल्कुल बैंकॉक मेट्रो याद आ गया, वो नहीं है BTS वगैरह। तो अभी जो है यहाँ से ये इमरजेंसी एग्ज़िट, ये है ट्रैक भाईजान बना हुआ है। अभी ट्रेन आएगी और हम उसमें बैठ के जाएंगे 2 स्टेशन आगे, तो आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये आ गई जी ट्रेन, और इस वक्त काफ़ी जो है रश है, यहाँ पे क्राउडेड है। आप देख सकते हो ये लोगों का रश, खड़ा होना पड़ेगा अभी। ये ओपन हो गया भाईजान, आसपास ही रहना थोड़ा। हाँ सामने वाले जो 2 स्टेशन है ना, अच्छा, ठीक ठीक, ओके। चलो ये इनसाइड ट्रेन। ট্রেনটি গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর, পরের স্টেশন শাহবাগ। This train is bound for Uttara North. Next station is Shahbag.
শাহবাগ দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন শাহবাগ doors will open on the left দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান please stand clear of the doors चलो भाई, ये थी शॉर्ट सी ट्रेन जर्नी इस टिकट के थ्रू। 3 स्टेशन के बाद जो है मैं उतर गया हूँ, और जिस भाई ने ये लेके दिया था टिकट वो भी गायब है। आई डोंट नो कहाँ पे है, लेकिन बहरहाल जर्नी जो है कंप्लीट कर ली है। काफ़ी रश था, काफ़ी इस टाइम जो है ना, क्योंकि क्राउडेड टाइम है, रश आवर है। तो ये देखिए, ये ट्रेन थी, अब चल पड़ी है और हम भी नीचे जाएंगे अभी। बाकी ये देखिए यहाँ से एग्ज़िट, और काफ़ी जो है लोग जा रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। होए होए होए, नो एग्ज़िट। हेलो हाँ पुट ये यहाँ भी लाइन लगी हुई है भाई टिकट लेने के लिए। खाना पीना, स्मोकिंग और ये स्पिटिंग, ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। जब ढाका में मेट्रो यूज़ करोगे तो ये मामला नहीं करने। और ये एस्केलेटर जो है काम कर रहा है, देखो। ये काफ़ी बड़ा स्टेशन लग रहा है। अभी बाहर जाके आपको कहानी सुनाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था। ये वो स्टेशन है बैकग्राउंड में फार्म गेट के नाम से, जहाँ पे अभी मैं उतरा हूँ ये ट्रेन से। तो काफ़ी ये बड़ी बिल्डिंग लग रही है और बड़ा स्टेशन लग रहा है। तो बेसिकली 3 स्टेशन के बाद जो है हमारा ये ट्रिप ख़त्म हुआ, और इसके 30 टक्का यहाँ के जो है वो चार्ज किया इन्होंने। इसका मतलब ये कि एक स्टेशन आप जाओगे आगे तो 10 टक्का लगेंगे, ठीक है। और ट्रेन इटसेल्फ बहुत अच्छी है, बिल्कुल जो है ना एयर कंडीशनड है, और अंदर जो है बैठने की भी जगह है, खड़े होने की भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो ट्रेन तो बिल्कुल मतलब अच्छी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और स्टेशन भी उसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है जो होनी चाहिए। मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो बैंकॉक में अगर आपने यूज़ किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह का ये ट्रेन नज़र आ रहा था, ये जो सिस्टम है। और कुछ जगह पे व्यूज़ भी वैसे ही नज़र आते हैं, यानी आपको जैसे बैंकॉक में BTS यूज़ करते हो ना, तो उससे जो सिटी की व्यूज़ आते हैं वो यहाँ पे भी उसी तरह की कुछ जगह पे व्यूज़ आते हैं। तो बड़ा ही इसने खूबसूरती को इजाफा किया है। और ये अभी एक ही लाइन अभी ओपन है, इसके 5 और लाइनें ओपन होनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये 4, 5, 6 साल और जो है इसको कंप्लीट होने में लगेंगे, लेकिन अभी जो ओपन है वो भी अच्छा है। एक चीज़ है कि बहुत क्राउडेड, बहुत रश होता है, तो बिल्कुल आप कह लो कि खड़ी होने की जगह भी नहीं है, और फिर बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। तो अभी जो लड़का है इंडिया का है, बेसिकली वो यहाँ पे वो स्टडी कर रहा है, इंडिया के जो बंगाल सूबा है वहाँ से वो, तो उसको बड़ी अच्छी उर्दू भी आती थी। उसने टिकट लेके दिया, और उसने ये एडवाइस दी है कि आप अगर इसको खाली चाहते हो कि खाली आप सही तरीके से एक्सप्लोर करो, तो सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी वो 4 घंटे ऐसे होते हैं तो यहाँ पे इतना रश नहीं होता। क्योंकि सुबह 10 बजे जब ये स्टार्ट होता है तो 7 बजे से 10 बजे तक काफ़ी रश होता है इस पर, तो आपको फिर जगह नहीं मिलेगी, ऐसा ही रहेगा। फिर उसके बाद 2 बजे से फिर स्टार्ट हो जाता है, अभी इस वक्त 5 बजे है अराउंड, तो 2-3 बजे के बाद फिर रश आवर शुरू हो जाता है ना, फिर वो शाम 7-8 बजे तक चलता रहता है। क्योंकि ढाका एक बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी है, 2 करोड़ तकरीबन आबादी है, तो फिर ये एक छोटा सा वो है ना, ये मेट्रो तो बहुत छोटा सा है, उसको इसलिए लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, और जो लोग काम से जाते हैं। क्योंकि अभी जो हम लोग गए हैं ना,
जो अभी हमने एक्सप्लोर किया है जितना, उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है। एवन कि अभी मैं बाइक पे गया 1-2 जगह पे, तो बाइक पे भी एवन कि अगर आप 20 मिनट की जगह है ना तो उसको 1 घंटा लग जाता है। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि वो ये मेट्रो वगैरह यूज़ करें, और इसीलिए रश था और रश नज़र भी आया है। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे आए हुए नज़र से गुजरी थी, अभी मैं कहीं जा रहा था तो नज़र आई, तो मैंने कहा यार चलो क्यों ना इसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।